डियर फ्रेंड, स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं, आज हम आप लोगों को स्पीडी बुक्स का करंट अफेयर कवर कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो को यदि देखते हैं तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान दीजिए मित्रों, पहला पोर्शन है, इसमें कौन क्या कहा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। भारत रत्न 2025 के पूरे देश के कंटेंट क्रिएटर्स अपनी स्किल्स को, जिसमें आज हम आप लोगों को भारत रत्न 2024 अर्थात 2025 वाले से रिलेटेड में बताऊंगा, क्योंकि 2025 का भी आया नहीं है। ठीक है, तो भारत रत्न ध्यान दीजिए मित्रों, भारत सरकार द्वारा 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है। अब की बार कौन कौन 5 प्रतिष्ठित हस्तियां हैं उन लोगों के बारे में जान लीजिए। भारत रत्न अब की कितने लोगों को दिया गया है मित्रों? 5 लोगों को दिया गया है। 5 लोगों का नाम है, पहला है कर्पूरी ठाकुर। आप लोगों को पता होगा कर्पूरी ठाकुर कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से। तो बीपीएससी एग्जाम के लिए कर्पूरी ठाकुर इम्पोर्टेंट है। दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी है। तीसरा जो है एमएस स्वामीनाथन है। चौथा जो है पीवी नरसिम्हा राव है। चौथा चौधरी चरण सिंह। ध्यान दीजिए, इतने लोग हैं, 5 लोग। ठीक है, को भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है मित्रों? 53। अभी तक कितने लोग भारत रत्न पा चुके हैं? 53 लोग पा चुके हैं। इसमें में से अब कितने लोगों को दिया जाएगा मित्रों? 5 लोगों का दिया जाएगा। 5 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा रिपीट में कर रहा हूँ। पहले का नाम है कर्पूरी ठाकुर, दूसरे का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे का नाम है एमएस स्वामीनाथन, चौथे का नाम है पीवी नरसिम्हा राव, 5वें का नाम है चौधरी चरण सिंह। ध्यान दीजिए, एक एक लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और इसको सुनिए। ध्यान दीजिए, अब हम पहले बताएंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। ध्यान दीजिए, कर्पूरी ठाकुर क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को देखते रहें, आपको याद हो जाएगा मित्रों। कर्पूरी ठाकुर जो हैं का जन्म 24 जनवरी 1924 को 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पिथौजिया, जो आज कर्पूरी ग्राम बोला जाता है, गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। और इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1924 बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। जननायक किसे कहा जाता है मित्रों? कर्पूरी ठाकुर को क्या बोला जाता है? जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 और 71, 1977 और 79 तक 2 बार मुख्यमंत्री व 11वें मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। क्या थे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी का आरक्षण दिया। ओबीसी का आरक्षण किसने दिया? कर्पूरी ठाकुर ने, बिहार में। ठीक है, उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े ईबीसी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास, ठीक है, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भूमिका रहा। बिहार के राजकीय भाषा क्या है? हिंदी एंड उर्दू। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, भारत रत्न पाने वाले किस नंबर के हैं? 49वें नंबर के हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार
से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। बिहार के कितने व्यक्ति हैं? अभी तक बिहार में कितने लोग को भारत रत्न मिल चुका है? 5 व्यक्ति को, और 5वें नंबर पर ये है मित्रों, ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद में आप लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना ही होगा, राम मंदिर से रिलेटेड है। ध्यान दीजिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति 49 नंबर पर कौन है? कर्पूरी ठाकुर है। 50वें नंबर पर कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 कराची, जो आज पाकिस्तान में है, हुआ था। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा संस्थापक सदस्य के रूप में एक थे। इनकी आत्मकथा का नाम है, ध्यान दीजिए, इनकी आत्मकथा भी पूछ लिया जाएगा। इनकी आत्मकथा का जो नाम है लाल कृष्ण आडवाणी को, माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। ध्यान दीजिए, इनको कहाँ गिरफ्तार किया गया? समस्तीपुर में। कहाँ मित्रों? आगे देखिए, अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट में राज्यसभा के लिए चुने गए। 1988 से 2004 तक के भारत गृह मंत्री रहे। भारत के गृह मंत्री कब रहे? 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। आगे देखा जाए मित्रों, आप लोगों ने एम.एस. स्वामीनाथन का नाम सुना ही होगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जाना जाए। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन क्या है मित्रों। एम.एस. भारत के हरित क्रांति के जनक, भारत के हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है मित्रों? एम.एस. स्वामीनाथन को। ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एम.एस. स्वामीनाथन का तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं, जिसमें से शांति स्वरूप पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में। इसके साथ उनको पद्मश्री 1967 में मिला, पद्म विभूषण 1972 में मिला, फिर उसके बाद में पद्म विभूषण 1989 में से सम्मानित किया गया। अब आप लोगों ने पी.वी. नरसिम्हा राव का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 में वर्तमान तेलंगाना के वारंगल जिले के लेकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापत वेंकट नरसिम्हा राव था, जिसे पी मतलब पामुलापत वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 और 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन है? पी.वी. नरसिम्हा राव। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। किसके रूप में कार्य किया? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वह 1971 और 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव ने किया। आप लोग कमेंट में बताएं 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। अब आइए चौधरी चरण सिंह, ये भी प्रधानमंत्री हैं भारत के। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 सितंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर 23 सितंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, किसके जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। भैया चौधरी चरण सिंह कई नंबर के प्रधानमंत्री रहे? 5वें। वही नरसिम्हा राव कितने के थे? 9वें नंबर के थे। और इस दौरान ये कभी नहीं संसद गए। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो कभी संसद नहीं गया? तो वो चौधरी चरण सिंह जी हैं, ठीक है। 1967 से 1968 के तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनकी समाधि स्थल, किसके समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के किसान घाट के नाम से जाना जाता है।
भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी मित्रों? 1954 में हुई थी। ध्यान दीजिए 1954 में। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का जो आकार होता पीपल के पत्ते की तरह होता। भारत रत्न के पुरस्कार का आकार कैसा होता? पीपल के पत्ते के आकार होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन है मित्रों। ठीक है। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न पुरस्कार का जो रंग होता है वो सफेद रंग के फीते से पहनाया जाता है। किससे पहनाया जाता है? सफेद रंग के फीते से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यही पर मैं अपनी वाणी को क्या देता हूँ? यही पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।